नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। जीतनराम मांझी की तेज प्रताप यादव से मुलाकात का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर ने सभी को चौंका दिया। चिराग पासवान की अगुवाई वाले लोजपा को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पार्टी संभल पाती, उससे पहले ही एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने अलग होने का मन बना लिया। जानकारी के मुताबिक एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। और आपको बता दें कि चिराग पासवान संसदीय दल के नेता से हटा दिए गए हैं। यह फैसला 5 सांसदों की बैठक में लिया गया, जिसमें पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आज दोपहर 3 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से 5 सांसदों ने चिराग पासवान से खुद को अलग कर लिया है, अब इससे क्या साबित होता है कि खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान क्या खुद के लंका का दहन कर चुके हैं? शशांक जी, देखिए, चिराग पासवान के चिराग ने पूरी लोजपा में आग लगा दी है। और ये तब से शुरुआत हो गई थी जब विधानसभा के चुनाव शुरू हो रहे थे। देखिए, चिराग पासवान का जो निर्णय था कि हम बिहार में विधानसभा चुनाव एनडीए से बाहर होकर लड़ेंगे और उन सीटों पे लड़ेंगे जहां पर जदयू के कैंडिडेट खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोजपा के अंदर इस बात को लेकर मतभेद उसी वक्त से था। लेकिन चूंकि चिराग पासवान उसी वक्त रामविलास पासवान की मौत हुई थी और रामविलास पासवान के समय में ही चिराग पासवान महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए थे, इसलिए उनका विरोध नहीं हो पाया। लेकिन उनके तमाम निर्णय गलत साबित हो रहे थे और निर्णय ऐसे थे जिन्होंने पार्टी को लगभग खत्म सा कर दिया था। पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम बड़े सांसद हो या तमाम बड़े नेता हो, सबको पता था कि जो लोजपा है, लोजपा की नैया एनडीए में रह के ही पार हुई है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हो, 2 लोकसभा चुनाव रहे हो। ऐसे में जिस तरह से कदम उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ उठाया था, उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर विद्रोह होगा। उसके बाद जो है चिराग पासवान की एक जो भूमिका थी पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑटोक्रेसी थी, डिक्टेटरशिप थी। और उनके जो सलाहकार थे 1-2, या वो जो सलाहकार थे वो भी सांसदों की नहीं सुना करते थे। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी एक कलह की स्थिति थी जो खुल के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि रामविलास पासवान के बनाई हुई पार्टी थी और लंबा समय रामविलास पासवान के संस्कार में गुजरा था यहाँ इनका। लेकिन समय बीत गया और चिराग पासवान हमेशा वो ऐसे निर्णय लेते आ रहे हैं, हमेशा ऐसे बयान देते रहे, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्टी का भविष्य तो अंधकार में होना ही था। तमाम नेता, उनके लिए भी बहुत चुनौती होने वाली थी। तो ये बहुत दिनों से सुगबुगाहट चल रही थी नियाज। लेकिन 3-4-5 दिन, करीब 1 सप्ताह का समय कहा जाए, जब इसको लेकर जदयू एक्टिव हुई और जदयू एक्टिव होने के बाद ही ये तमाम चीजें लाइन में आनी शुरू हुई। क्योंकि जदयू के जो ललन सिंह है जी, उन्होंने 2 सांसद वीणा कुमार देवी और चंदन सिंह, इन दोनों को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की। दोनों भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। और दूसरी तरफ जो उपाध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा में, महेश्वर हजारी रामविलास पासवान के रिश्तेदार भी लगते हैं, तो उनकी पशुपति पारस से अच्छे संबंध है। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस से उनके पहले से अंदर खाने में बातें चल रही थी। इन तमाम चीजों का जब मौका मिला तो महेश्वर हजारी ने भी महबूब अली कैसर को साधा, क्योंकि महबूब अली कैसर को साधने के बाद एक रोड़ा अटक रहा था प्रिंस राज का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है। और प्रिंस राज जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नजदीक माने जाते थे। लेकिन जब प्रिंस राज भी तैयार हो गए तो उसके बाद पार्टी खुल के सामने आ गए और 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ झंडा बुलंद किया और लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया, जिसमें पार्टी संसदीय दल के नेता के हैसियत से पशुपति कुमार पारस को नामित किया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम है और एक कदम माना जाता है कि नीतीश कुमार का वो मास्टर स्ट्रोक है
जो कहीं ना कहीं घाव दिया था चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो डेंट किया था उसका एक तरह से जदयू ने बैकअप किया है, और जदयू के ललन सिंह और महेश्वर हजारी ने मिलकर पूरे जो खेल है, जो लोजपा का जो पूरे 5 सांसदों को एक अलग गुट बनाने की बात है, उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। तो निश्चित तौर पे आज पशुपति कुमार पारस इसकी घोषणा कर देंगे आधिकारिक रूप से। और महत्वपूर्ण ये है, देखिए संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल के नेता को बदल दिया गया है, ये सभी सांसदों का अख्तियार है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बदल दिया है। यानी जो संसदीय दल बैठी है उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें पशुपति कुमार पारस, जो कि हाजीपुर से सांसद हैं और रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। यानी पार्टी के अंदर अब जो कैडर है, जो पूरी तरह से पार्टी है, वो भी इसी गुट में लाने की कोशिश है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है या उसको बदलने की जो प्रक्रिया है वो अलग है लोजपा के बायलॉज के अनुसार, लेकिन पार्टी के जब 5 बड़े सांसद अलग हो गए, सिर्फ अकेले चिराग पासवान बचे हैं, और देखना है कि पार्टी का रुख क्या होता है। तमाम इकाइयां, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो प्रिंस राज है वो भी इसी खेमे में आ गए हैं, और बिहार के अलावा लोजपा का कहीं पर कोई जमीनी आधार नहीं है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी में कमान के लेकर क्या लड़ाई आगे चलती है। हालांकि इस वक्त पार्टी बिखर चुकी है और चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं अपने बंगले पे। जी शशांक जी, जिस तरीके से रामविलास पासवान के गुजरने के बाद जो पार्टी नेतृत्व के ऊपर हमेशा से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, बगावती तेवर देखने को पार्टी के अंदर मिलते रहे हैं, तो अभी जो स्थिति बनी हुई है पार्टी में, जिस तरीके से 5 सांसदों ने खुद को अलग कर लिया है, तो इससे इसका असर क्या पड़ने वाला है? चूंकि इसका असर सिर्फ चिराग पासवान के व्यक्तिगत तौर पर उनके राजनीतिक करियर पे पड़ेगा, या फिर लोजपा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये फैसला जो है वो प्रभावित करने वाला है? देखिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, और लोजपा के अंदर से रामविलास पासवान के फॉलोअर बहुत हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये पार्टी 2 भागों में बट गई है, इसमें कहीं से 2 राय नहीं है। चिराग पासवान इतनी जल्दी बैठेंगे नहीं, चिराग पासवान उठेंगे, और चूंकि ये 5 सांसद चले गए हैं, तो 5 चूंकि उनको लोकसभा में कोई सरकार थी नहीं, वो सरकार में शामिल नहीं थे, ये बहुत हद तक संभव है कि अब क्या कोई राज्य मंत्री इससे बन सकता है चिराग पासवान की पार्टी से, लोजपा से, क्योंकि दिल्ली में कैबिनेट का एक्सटेंशन होने की बात चल रही है। ऐसे में ये गुट अलग होने का क्या संकेत है? कहीं ना कहीं यही संकेत है कि चिराग पासवान को हटाकर और इन लोगों में से कोई केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाने की कोशिश कर सकता है। जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीतीश कुमार ने वो गोटी चली है जो चिराग पासवान ने उनको डेंट किया था विधानसभा चुनाव में। तो चिराग पासवान के जिस तरह से कार्यशैली थी, वो कार्यशैली पार्टी के आने वाले दिनों के लिए हितकारी नहीं थी, क्योंकि रामविलास पासवान हमेशा समय देखकर और मौसम के अनुकूल चलते थे, लेकिन चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में मौसम के प्रतिकूल चलने वाली बात की थी, और जो रामविलास पासवान की मौसम वैज्ञानिक की छवि थी उससे उलट उनकी छवि इस बार बन गई थी। उन्होंने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने कई बार कहा कि मैं जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, मेरा उद्देश्य जदयू को हराना था, और मैं सफल हुआ। तो कहीं ना कहीं निगेटिव पॉलिटिक्स जो उन्होंने की थी उसका परिणाम उनको मिला है, क्योंकि पार्टी कैडर के अंदर तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, और सत्ता उनके सामने थी, क्योंकि अगर वो एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास ज्यादा एमएलए भी होते हैं। अगर वो 20 से 25 सीट पर भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास 7-8 एमएलए 8-10 एमएलए होते वहां पर। तो उनका जो एकमात्र एमएलए था वो भी जदयू में चला गया था। तो इस तरह से कहा जाए कि पार्टी धीरे धीरे समझते हुए जदयू की तरफ बढ़ रही थी। अब जो नया गुट बनेगा, जो नई पार्टी बनेगी या नया गुट बनेगा, वो प्रो जदयू होगा, क्योंकि जदयू के 2 बड़े सांसद, दो बड़े नेता, महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और दूसरे ललन सिंह जो सांसद हैं, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे गेम में। तो अब देखना है ये है कि चिराग पासवान का आगे का एक्शन क्या होता है। अब देखिए आगे की जो लड़ाई है, जो संसदीय दल के अध्यक्ष की सीट तो निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस को मिल जाएगी, क्योंकि संख्या बल उनको ज्यादा है, और एंटी डिफेक्शन लॉ में वो कहीं ना कहीं वो फंसते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो कानून उनको संख्या बल के आधार पर अलग पार्टी बनाने की या अलग नेता चुनने की इजाजत देता है। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या जोड़ तोड़ चलती है, क्या उठापटक चलती है, देखने का विषय होगा। हालांकि संसदीय दल ने अपने निर्णय से चुनाव आयोग को भी अवगत करा दिया है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने फैसला लेना है, और दूसरी पार्टी का बाईलॉज जो है अध्यक्ष का, और उसको हटाने का क्या नियम है, ये भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय परिषद से चुना जाता है। इसलिए संसदीय बोर्ड के पास वो अख्तियार नहीं है कि उनको बदल दे।
जी। अब देखना होगा कि आगे कानूनी दांवपेच और उठापटक क्या चिराग पासवान आगे कितना करते हैं और क्या करते हैं। जी बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद को भक्त बताया था और हनुमान का किरदार निभा रहे थे और उनका ये कहना था कि जेडीयू का सफाया करेंगे, लेकिन अब जो है बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से अब लगातार पार्टी के अंदर बगावती तेवर दिखने लगे हैं, हालांकि ये शुरुआत से ही दिखने लगे थे, लेकिन चिराग पासवान इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या ये ना ध्यान देना चिराग पासवान का ओवर कॉन्फिडेंट होना था? चिराग पासवान ध्यान दे रहे थे। चिराग पासवान बिना पार्टी की सहमति के, बिना बड़े नेताओं का कंसेंट लिए हुए तमाम निर्णय पर निर्णय लिए जा रहे थे। उनके जितने बयान होते थे उसमें तमाम नेताओं की सहमति नहीं होती थी। देखिए, पशुपति कुमार पारस एक पुराने नेता है, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और लंबे समय तक उनके साथ उन्होंने काम किया है, तो उनको पता था कि राजनीति में किस करवट उठ बदलता बैठता है और राजनीति में कौन से कदम कब उठाने चाहिए। लेकिन चिराग पासवान ने उनकी भी नहीं सुनी है। उसके अलावा पार्टी में और बड़े नेता थे। महबूब अली कैसर जो खगड़िया से सांसद हैं, वो दूसरी बार लोजपा से सांसद हैं। उनकी भी चिराग पासवान नहीं सुनते थे। बड़े नेता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी पार्टी के अंदर कोई हैसियत नहीं बची थी और वो भी प्रो जेडीयू थे या कहा जाए प्रो बीजेपी भी कहीं कहीं थे, क्योंकि उनको कई बार जो बीजेपी से ऑब्लाइज हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें भी नहीं सुनी जाती थी। बीना देवी जो है, जो बाहुबली की पत्नी है, उनकी भी बातें बहुत कम सुनी जाती थी। पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी कमी बताई जा रही थी और कुछ एक सलाहकार जो संसदीय व्यवस्था में नहीं थे, जो उनके अगल बगल रहते थे चिराग पासवान की, उनकी बातें सुनी जाती थी। तो पार्टी को इसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। जो कहना है पशुपति पारस का कि इससे पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। पार्टी के कैडर्स भी हतोत्साहित हो रहे थे, पार्टी कोई नई गतिविधि नहीं कर पा रही थी और पार्टी जो गतिविधि करती थी वो निगेटिव कैंपेन चलाती थी, नहीं वो सिर्फ जदयू पर हमलावर थी। और जदयू पर हमलावर सिर्फ होने से भारतीय जनता पार्टी उनका खुल के साथ नहीं दे सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो अगर चिराग पासवान का रवैया सही होता तो आज विधानसभा के अंदर स्थितियां कुछ और होती और सरकार कंफर्टेबल सिर्फ नहीं होती बल्कि राजद की सीटें भी बहुत कम होती। तो ऐसे में चिराग पासवान ने जो गेम किया था वो गेम उल्टा पड़ते जा रहा है उनका, और अब स्थिति ये आ गई है कि वो खुद ही पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अब आगे क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? जिस तरीके से 5 सांसदों ने खुद को अलग किया और वो लोकसभा स्पीकर से उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें अलग, लोजपा से अलग मान्यता दी जाए, तो अगर उन्हें अलग मान्यता दी जाती है तो इससे जो बिहार की राजनीति है वो किस तरीके से प्रभावित होगी? और क्या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 5 सांसद क्या जेडीयू में शामिल हो सकते हैं? देखिए नियाज, जो ओम बिरला को उन्होंने चिट्ठी लिखी है संसदीय दल ने, उन्होंने उसमें पार्टी को अलग मान्यता देने की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने खुद को लोजपा बताया है और उस पार्टी का जो अध्यक्ष है, यानी जो संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, उसको बदलने की उन्होंने सूचना दी है। उन्होंने कहा कि लोजपा के जो संसदीय दल के अध्यक्ष होंगे वो चिराग पासवान को हटा दिया है संसदीय दल ने, और अब वो संसदीय दल के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस होंगे। यानी लोजपा में जो नेतृत्व है उसको बदलने की सूचना उसको दी गई है। दूसरी चुनाव आयोग को भी यही सूचना दी गई है कि अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय दल ने निर्णय किया है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चिराग पासवान ना होकर पशुपति कुमार पारस होंगे। यानी पार्टी को ओवरटेक करने की, पार्टी को एक तरह से पार्टी को कब्जा लेने वाली बात यहाँ पर की गई है। या कहा जाए कि इस पार्टी में तमाम लोग मौजूद हैं, सिर्फ नेतृत्व को बदल दिया है संसदीय बोर्ड ने। अब चिराग पासवान को ना तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं और ना संसदीय दल का नेता मानते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को बाहर किया गया है। ये तमाम लोग लोजपा में मौजूद हैं अभी के निर्णय के अनुसार। और रही बात दूसरी जदयू में जाने की कवायद की, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जदयू ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है, लेकिन अभी ये लोग एक अलग पार्टी के रूप में, लोजपा के में अब जो 5 सांसद है ये मेन लोजपा होंगे और उन्होंने चिराग पासवान को बाहर कर दिया है। तो एक तरह से लोजपा की अलग मान्यता की बात नहीं की है, बल्कि लोजपा संसदीय दल के नेता के बदलने की सूचना उन्होंने दी है। तो लोजपा बरकरार रहेगी। अब देखना आगे कोर्स में होगा कि आखिर ये लोग क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट का एक्सटेंशन होना है। शायद कैबिनेट के एक्सटेंशन में एक राज्य मंत्री का बर्थ लेने के चक्कर में लोजपा होगी, और यही वजह है कि
प्रिंस राज के नाम पर, क्योंकि प्रिंस माफ कीजिएगा, चिराग पासवान जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनना चाह रहे थे, जिसको सरकार नहीं मान रही थी। तो अब हो सकता है कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में लोजपा से कोई दिखे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रुख है, ये देखने की बात है आगे। बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआत से ही पार्टी नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे और पार्टी के अंदर बगावती तेवर देखे जा रहे थे, अब उसका नतीजा अब लोग खुल करके सामने दिखे हैं और 5 सांसदों ने लोजपा से कह सकते हैं कि चिराग पासवान से खुद को अलग कर लिया है। तो अब आगे की राजनीति क्या होने वाली है और इसका असर क्या कुछ राज्य के ऊपर पड़ने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की तेज प्रताप यादव से मुलाकात का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। किसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर भी सबको चौंका दिया है।